अब ये बताइए कि भाई 142 में से 18 थी आपके पास। प्रधानमंत्री जी आज ग्रैंड फिनाले करने जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार का, कोलकाता में रोड शो के साथ वो समापन करेंगे। सबसे ज्यादा बैंक आप किस पर कर रहे हैं? मोदी जी पर, कि भाई उनकी क्रेडिबिलिटी, महिलाओं में उनका भरोसा, वो आपको जीत दिलाएगा? 18 का फिगर कैसे 50 पार पहुंचेगा? देखिए, आपने कहा कि भाई आप जो है बड़े दावे कर रहे हैं। तैयारी भी बड़ी है हमारी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दावे हैं। दावों के साथ साथ तैयारी तो हर बार अच्छी करते हैं। तो पिछली बार भी बड़ी थी और दावे पिछली बार भी 200 पार के थे। तो कितना था? 77। 3 से 77। अच्छा, 3 से 77 कितने % का ग्रोथ है? अगर उसी को आगे लेकर जाए तो जाहिर है सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक बात आपने कहा कि 18 से आगे लेकर कैसे जाएंगे, एक चीज बहुत साफ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जिस तरीके से अक्रॉस द कंट्री चलता है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस देश में जो लोगों में प्यार है, प्रेम है, स्नेह है और जिस तरीके से लोग उनको हद से ज्यादा पसंद करते हैं, मैं मानता हूं कि उसका तो कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे जाहिर है संगठन भी है, जिस तरह का लॉलेसनेस वहां पर रहा वो भी है, जिस तरह के से ममता दीदी ने पिछले 15 साल में वहां पर काम किया वो भी है, उनका तमाम एक रिपोर्ट कार्ड भी है, उसको लेकर जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो भी है। उन सबको मिलाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बंगाल में इस समय प्यार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे होंगे, रैलीज, रोड शोज, जो माहौल इस समय बंगाल में है वो बताता है कि बदलाव तय है। बदलाव तय है, आप कह रहे हैं। तो माहौल पूरा आपने बना चुका है, मोमेंटम पूरा का पूरा बन चुका है, और मोमेंटम कन्वर्ट होगा कि नहीं ये संजय शर्मा जी से भी पूछ लेते हैं। टीएमसी से हमारे साथ प्रवक्ता संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी ये कह रहे हैं कि भाई माहौल भी तय है, मोमेंटम भी बन चुका है, अब बस 4 मई का इंतजार कर रहे हैं, 1 बजे तक सरकार बना देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 3 से 77 के दावे किए जा रहे हैं। नहीं, दावे नहीं हो तो फैक्ट है सर 3 से 77। हाँ, फैक्ट है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है उसके बाद 2024 में 18 से 12 हो गए, और 3 से 77 का जो आंकड़ा है वो 2 से 18 का आंकड़ा था। 2 लोकसभा से 18 लोकसभा थी, फिर 77 सीटें आई और 18 से 12 लोकसभा सीटें हो गई। सीटें उस प्रोपोर्शनेट में आएंगी। प्रधानमंत्री जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है, हुगली नदी में गंगा की गोद में शेयर कर रहे हैं, माँ गंगा की गोद में, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी की जो व्यवस्था है, इतना नीट एंड क्लीन पानी है, वहां पर 40, 42, 45 डिग्री की गर्मी में साल पहनकर प्रधानमंत्री जी नौका विहार कर रहे हैं। बंगाल की जनता देख रही है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बिहार में चुनाव था तो प्रधानमंत्री जी बिहार जा रहे थे, उसके बाद बिहार का नाम तक उनके मुंह से नहीं निकला। हम लोग ये छोटी छोटी बातें जो है नोट करते हैं। ठीक है, हम एक मिनट, छोटी छोटी बातें नहीं, हम भी छोटी छोटी बातें नोट करते हैं, हमारा भी काम है। तो हम भी एक छोटा सा नोट आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। आपने गंगा का जिक्र किया, तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, आपने कहा बहुत साफ सुथरी गंगा में मोदी जी ने नौका विहार किया। अब भाई प्रधानमंत्री हैं देश के और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, तो ऐसे में माँ गंगा जो है ना वो उनके लिए काफी लकी साबित हुई है, अगर आप पिछला डेटा निकाल कर देखेंगे तो। और ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे फिर वो बनारस गए हो जी, तो मतलब गंगा तो हर जगह एक ही है ना, गंगा माँ गंगा तो एक ही है ना, तो इस बार भी कहीं लकी ना साबित हो जाए नौका विहार। मुश्किल क्या है, माँ गंगा भी नाराज है उनसे अभी। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी बहती हैं। अच्छा, यमुना जी में कभी नौका विहार करते नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी और यमुना जी के किनारे रहते हैं। हाँ, तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, और हम लोग इन चीजों को देखते हैं। अच्छा, SLR कैमरे के साथ मॉर्निंग वॉक करने कौन जाता है भला? प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं।